हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसका पार्ट 1 हो गया था। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लाइट चैप्टर में लाइट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किसमें होती है, वैक्यूम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ये सब चीजें हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे, इसका उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट सेकंड में हम लोग का यहाँ से स्टार्ट करना है प्रकाश की घटनाएं, जिसमें 3 होती हैं: रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये भी टॉपिक काफी बड़े हैं, मतलब कि इस टॉपिक में जो ये टॉपिक है ये सबसे ज्यादा बड़े हैं। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ तो बन गया है। 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी के अंदर जो रिफ्लेक्शन जो होता है मिरर में, सभी टाइप के मिरर में होता है। जैसे कि इसके अंदर जो है कितने प्रकार के मिरर्स आते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और फिर स्फेरिकल मिरर में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये जो इसके अंदर काफी बड़ा टॉपिक है, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बचेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब कि परावर्तन, परावर्तन। अब ये रिफ्लेक्शन, आखिर ये रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन ये होता है कि मान लो कोई भी प्रकाश है किसी सतह पर, तो उसकी जो किरणें हैं जब वो किसी सतह पे पड़ती हैं और आगे वो जो वापस चली जाती है। मान लो एक सतह है और प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें जो है जब सतह पे पड़ती हैं और फिर वो वहां से बेंड होके वापस चली जाती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन कहते हैं। कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो ये हमारी सतह है, एक सरफेस है, और यहां से एक लाइट यहां से एक लाइट आके इस सरफेस से टकराई। ये एक लाइट आके, एक प्रकाश जो आके इस सतह मतलब इस सरफेस से टकराई, उसके बाद इस सरफेस से टकराने के बाद वो फिर से वापस चली गई। प्रकाश आया, प्रकाश की किरणें आई, एक सरफेस ही हमारा है, इससे टकराई, फिर वो वापस चली गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, मतलब परावर्तन कहते हैं। अब जो ये हमारा है जहां से रिफ्लेक्शन होता है, तो इसमें क्या है, एक यहाँ पे नॉर्मल रे पड़ती है, ये हमारा क्या है? ये इंसिडेंट रे होता है। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ये एंगल आई। जो दूसरा हमारा होता है, ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रे, जिसको हम लोग ये एंगल आर बोलते हैं। और जो ये हमारा डॉटेड लाइन होती है, ये हमारा होता है नॉर्मल रे। क्या होता है? नॉर्मल रे। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि मतलब कोई भी सतह है, वहां से जब कोई लाइट पड़ती है और वो टकरा के वापस चली जाती है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, जो हमारी जो सतह पे लाइट आती है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहती है, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है उसे हम लोग रिफ्लेक्शन रे कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे आई से हम लोग लिखते हैं और रिफ्लेक्शन रे आर से लिखते हैं। आई होप इतनी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम ये कहते हैं, जो इंसिडेंट रे हमारा होता है, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल रे लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब वो क्या करते हैं? सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल रे, तो ये क्या करते हैं? एक ही रे, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल रे लाई इन अ सेम प्लेन। नॉर्मल रे लाई इन अ सेम प्लेन, जो सेम
प्लेन पे लाई करते हैं। पहला लॉ तो ये कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है जो हमारा इंसिडेंट रे होता है इसका एंगल और रिफ्लेक्शन रे एंगल क्या होता है, इन दोनों का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका कहने मतलब, इस नियम का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंसिडेंट रे हो आता है तो इसका जो ये एंगल होता है ये रिफ्लेक्शन रे के बराबर होता है। इन दोनों का जो कोण होगा, एंगल होगा, वो जो है बराबर होगा। इसमें कोई अंतर, जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा। तो ये इनके दो नियम है। आई होप इतनी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि मतलब कोई भी सतह है वहां से अगर लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होकर जो वापस चली आती है उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें जो एंगल बनता है, जो रिफ्लेक्ट जो आती है लाइट उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्शन रे कहते हैं। इसमें एक नॉर्मल रे होती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे ये दोनों बराबर होती हैं। और इनका जो नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इनका ये कहना होता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, नॉर्मल रे होता है, रिफ्लेक्शन रे होता है, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये जो होता है रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होता है। तो ये हमारा इतना रहा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में और भी चीजें हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, इसमें सही भी प्रकार के मिरर आते हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में कैसे होता है, तो ये मिरर जो इसमें होती है, इसमें सभी प्रकार के मिरर आते हैं। क्या होता है? मिरर। इसमें सभी प्रकार के मिरर, सभी प्रकार के मिरर आते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है, तो ये इसमें सभी प्रकार के मिरर आते हैं, मिरर यूज होते हैं। तो जो मिरर है ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर होता है, दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है। एक प्लेन मिरर होता है, दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है। तो अब जो ये प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, अब इसके अंदर भी क्या है, जो स्फेरिकल मिरर है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको आप लोग सुनते होंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आई होप इतनी आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिरर सभी प्रकार के जितने भी मिरर होते हैं दो प्रकार से, एक प्लेन मिरर होता है, दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब ये जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, चलिए देखिए। पहला तो ये समझ लीजिए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये हम मान लीजिए, मतलब कि एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? मान लो एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इंसान या प्लेन मिरर जिसकी डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर है। एक प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है जो 5 मीटर दूरी पे है एक अपने प्लेन मिरर से। तो जो इंसान 5 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो उसको उतनी ही दूरी पे दिखाई देगी। क्या होगा? इमेज जो है जितनी दूरी पे वो है उसकी इमेज उतनी ही दूरी पे दिखाई देगी। प्लेन मिरर में बस ये होता है, मान लो ये अगर 5 मीटर पे है तो ये इंसान जो है प्लेन मिरर में जो इसकी इमेज बनेगी वो 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगी। बस ये प्लेन मिरर इतना होता है। अब दूसरी चीज ये, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इसमें जो है ये हमारा है कॉनकेव मिरर, मान लीजिए ये हमारा है कॉनकेव मिरर। अब इसमें चीजें क्या होती हैं, जैसे ये एक लाइट आई और यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, ये यहाँ से लाइट गई मतलब रे गया और रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया। अब इसमें जो है जो आउटर सरफेस पे क्या होता है, इसमें इसकी जो आउटर सरफेस है
इस पे क्या होती है, पॉलिश होती है। क्या होती है, इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है, और जो इसका इनर सरफेस होता है इस पे रिफ्लेक्शन होता है। इसमें इतना चीज समझ में आया आपको। जो कॉनकेव मिरर होता है, इसमें आउटर कॉनकेव मिरर पे बाहर की साइड जो होता है उस पे पॉलिश होती है, और जिसके अंदर रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है वो इनर सरफेस पे होता है, मतलब अंदर की ओर रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर इसका जस्ट अपोजिट होता है। इस पे क्या होता है, आउटर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, और इनर सरफेस पे क्या होती है, इसमें पॉलिश होती है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन, और ये हो गई हमारी पॉलिश मिरर पे। अब इसमें आउटर सरफेस पे रिफ्लेक्शन, और इनर सरफेस पे पॉलिश। आई होप इतनी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। रिफ्लेक्शन मिरर दो प्रकार से होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे बनता है हमें मिरर में उतनी ही और दूरी पे दिखाई देता है। मान लो ये 5 मीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें जो इमेज बनेगी वो 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगी। फिर जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है और इनर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है और इनर सरफेस पे पॉलिश होती है। अब इसके साथ साथ एक चीज और है जो कॉनकेव मिरर में है, इसमें जो रिफ्लेक्शन जो इमेज बनती है, जैसे कि मान लो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कॉनकेव का बता रहे हैं यहाँ पे ये, तो ये क्या होता है, ये सारे जितने भी पॉइंट हो, जितना रिफ्लेक्शन होता है वो सारे जो क्या करते हैं एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। क्या होता है, जैसे कोई भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ये सब आके एक पॉइंट पे मिलते हैं। ये सभी रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। जितना भी रिफ्लेक्शन ये हो रहा है ये सब आके एक पॉइंट पे मिलते हैं, और ये सब आके एक पॉइंट पे मिलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है कि ये जो है कोई भी रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे नहीं मिलता, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे दूर भागते हैं। ये इधर, ये बाहर की तरफ इनका रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, इनका रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ होता है। कॉनकेव में सारे जो रिफ्लेक्शन होता है फिर आके एक पॉइंट पर मिलते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो सब जो है एक आउटर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ आके, बाहर की तरफ इनका रिफ्लेक्शन होता है। तो इतनी ही चीजें थी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। अब इसके बाद ये है कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर थोड़ा बड़ा टॉपिक है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थोड़ा चीजों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमेशा पूछे जाते हैं लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और ज्यादातर इस चैप्टर्स में जो भी मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, छोटी इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, कहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चीजों को अच्छे से समझिएगा। अब जैसे कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो जो पहला कॉनकेव मिरर का यूज होता है वो सोलर कुकर में यूज होता है। किसमें, सोलर कुकर, इसमें हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो टॉर्च में, मतलब सर्च लाइट, जितनी भी सर्च लाइट होती हैं, जैसे कि टॉर्च हमारा हो गया। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं, डॉक्टर्स जो लेंस यूज करते हैं, डेंटिस्ट लोग, तो वो भी कौन सा मिरर यूज होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है, व्हीकल की जो हेडलाइट होती हैं उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, उसमें कॉनकेव मिरर यूज होता है। ये तो हमारे यूजेस हो गए कॉनकेव मिरर के। अब कॉन्वेक्स मिरर,
उसके उसमें कहाँ कहाँ यूज होता है? जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के रियर व्यू मतलब पीछे का व्यू देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यूज होता है स्ट्रीट लाइट, जो रोड पे लाइट लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट में हम लोग यूज करते हैं। ये हमारे कहाँ है? कॉन्वेक्स मिरर में। कहाँ कहाँ कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर कहाँ यूज करते हैं? एक आपने सुना होगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जैसे कि ऐसे बना होता है। अब मान लो यहाँ पे हमारी कोई चीज है देखने के लिए और यहाँ से हम लोग देखना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं? पेरिस्कोप का यूज करते हैं। क्या करते हैं? पेरिस्कोप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक आपने सुना होगा कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप, इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं पेंटिंग, इमेज को देखने में। पेंटिंग है, इमेज है, इस टाइप की चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैलिडोस्कोप का मतलब प्रयोग करते हैं। और जो पेरिस्कोप होता है, तो पेरिस्कोप हमारा जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लेन मिरर हमारा इन सब चीजों के लिए काम आता है। तो यूजेज ऑफ जो मिरर हो गए हैं, जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर ये सारे लेंसेज मिरर यूज होते हैं। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन सी चीजें कहाँ पर यूज होती है। अब इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी किसमें कैसी किस टाइप की इमेज बनती है। प्लेन मिरर, अब इसमें किस टाइप की इमेज बनती है? तो जनरली जो प्लेन मिरर होता है, इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है? सेम साइज, इमेज का जो साइज होगा वो सेम साइज होगा। जैसा ऑब्जेक्ट होगा तो जो इमेज बनेगी वो सेम साइज वैसी ही ऑब्जेक्ट बनेगी। दूसरा क्या होता है? वर्चुअल इमेज बनती है। दूसरा क्या होता है? इसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तीसरा क्या होता है? सीधी इमेज, सीधा इमेज बनता है। इमेज कैसा बनेगा? जैसा ऑब्जेक्ट दिखा सेम इमेज, मतलब कि जैसे ही ऑब्जेक्ट वैसे दिखेगी। वर्चुअल इमेज बनती है। सीधा इमेज बनता है। लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। क्या होता है? लिटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो हमें राइट में दिखती हैं और जो राइट वाली चीजें हैं वो आपको लेफ्ट में दिखेंगी। मान लो जैसे कि कभी आपने मिरर में देखा होगा, तो आप देखते होंगे कि अगर आपका ये हाथ है तो राइट वाला लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट वाला राइट में दिखता है। तो ये क्या होता है? ये हमारी जो है इसमें लिटरली इन्वर्टेड इमेज में इमेज जो हमेशा बनती है वो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में इमेज दिखाई देता है। तो ये हमारे प्लेन मिरर है जिसमें सेम साइज, वर्चुअल इमेज होता है, सीधा इमेज होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। और इसके साथ साथ जैसे ये प्लेन मिरर है तो इसमें एक एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका निकालने का जैसे फॉर्मूला होता है तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग किसी भी मतलब रिफ्लेक्शन में जो अगर एंगल दिया हुआ है तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें इसको क्या है? नंबर ऑफ इमेज अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा के कि कितने इमेज बन रहे हैं उससे हम लोग निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो सेम प्लेन इमेज होता है, प्लेन मिरर होता है, इसमें ज्यादातर जो इमेज बनती हैं, ज्यादातर इमेज जो है वो ऑड नंबर में होती हैं। क्या होती हैं? ज्यादातर इमेज क्या होती हैं? ऑड नंबर में होती हैं। तो मिरर, प्लेन मिरर में सेम साइज, वर्चुअल, सीधा इमेज, लिटरली इन्वर्टेड, और जो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला 360 बाई थीटा माइनस 1 होता है। इमेज जो है ज्यादातर क्या होता है? इसमें ऑड नंबर में निकलती है। तो ये रही चीजें प्लेन मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि उत्तल,
दर्पण, उत्तल दर्पण, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स। अब इसमें इमेज कैसी बनती है, तो जो इसमें इमेज बनती है वो ऑलवेज वर्चुअल, हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज वर्चुअल। दूसरी कैसी होती, इरेक्ट, कैसी होती है, इरेक्ट होती है। डिमिनिश्ड, क्या होती है, ऑलवेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। मतलब कि सदैव आभासी, सीधा और वस्तुओं से छोटा। आभासी, वर्चुअल का मतलब क्या हुआ, आभासी, इरेक्ट का मतलब सीधा, डिमिनिश्ड का मतलब वस्तु जो ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा दिखेगा। कॉन्वेक्स मिरर में समझ में आ गया होगा। इसमें इमेज कैसी बनती है, ऑलवेज वर्चुअल मतलब आभासी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी मतलब सीधी इमेज बनेगी, और डिमिनिश्ड मतलब जो भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट होगा उससे हमें वो छोटी चीजें दिखाई देंगे। तो ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो जैसे कि हम लोग गाड़ी में जो इमेज होता है पीछे का व्यू देखने के लिए, तो हमें बस व्यू देखना होता है, रियर व्यू देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो मान लो कि जैसे हमें कोई पीछे गाड़ी आ रही है तो उसको हमें देखना है, तो इसलिए उसमें कॉन्वेक्स मिरर कि हमें वो गाड़ी दिखाई दे, ना कि मुझे ये देखना है कि जितने बड़ी वो गाड़ी है हमें उतनी बड़ी ही दिखाई दे। बस एक हमें इमेज दिखाई दे कि इतनी गाड़ियां आ रही हैं और हमारे इतनी डिस्टेंस पे है। तो उस चीज को देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड मतलब वस्तु जो होती है, ऑब्जेक्ट होती है, उससे छोटी होती, मतलब वर्चुअल है, मतलब होती वर्चुअल है। और इरेक्ट हो मतलब सीधी बिल्कुल दिखाई देती, गाड़ी आ रही है अगर ऐसी चल रही है तो वो ऐसी दिखाई देगी, लेकिन वो छोटी होती है जिससे हम लोग को आभास हो सके, मतलब पता चल सके कि हाँ वो गाड़ी इतनी डिस्टेंस पे वहां पे है, आ रही है। इसलिए हम लोग गाड़ी में जो गाड़ी में हम लोग पीछे का व्यू देखने के लिए जो कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। अब हमारा जो बचता है वो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, जैसे मान लीजिए ये तीन भाई बहन है, ठीक है। अब ये भाई बहन है, मान लो ये इन्फिनिटी है, ये सी है और एक हुई फोकस है, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई, ये बीच वाला है, ठीक। अब सब हमेशा क्या होता है, बड़े वाले को ज्यादा इज्जत मिलती है, छोटे वाले को कम मिलती है। तो मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर छोटे वाले के पास है, अगर वो छोटा है तो वहां पे क्या होगी, अगर वो छोटा है लेकिन इमेज बड़े पे बन रही है, लेकिन ये छोटा है तो क्या होगी, इमेज क्या होगी, बहुत छोटी बनेगी और क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर ये छोटा है और इमेज अगर फोकस पे बन रही है, मतलब बड़ा भाई है, इज्जत उसको मिल रही है, लेकिन ये क्या है, ये छोटा है ना, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट छोटे, अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटे पे है तो इमेज क्या होगी, छोटे बने, क्योंकि इसकी कोई इज्जत ही नहीं है और बड़े की हमेशा इज्जत रहती। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी पे है, मतलब छोटे पे है, तो इमेज क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा, रियल बनेगा, मतलब जो जैसा इमेज होगा वैसा दिखेगा, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा दिखेगा, क्योंकि इसकी इज्जत तो कोई होती नहीं है, तो उल्टा भी टांग दे, कभी कुछ भी सुना दिया गया। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी यहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, अगर वो फोकस पे बन रही इमेज, तो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो वही कह रहा है, इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी तो बहुत छोटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये बहुत छोटे हैं, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब जो है फोकस पर है, मतलब इसके बड़े भाई पर, अब ये तो बड़े हैं तो इनका मतलब क्या है, ये फोकस है, यहाँ पे बड़े हैं, और इमेज अगर जो है इन्फिनिटी पे बन रही, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट बड़े भाई पे है, मतलब फोकस पे है, और इन्फिनिटी पे जाके ऑब्जेक्ट बन रही है, इमेज बन रही है, तो इमेज जो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बड़े को ज्यादा सम्मान हमेशा मिलता है, जब इनको ज्यादा इज्जत, हर चीज, मान सम्मान ज्यादा मिलेगी, तो बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब इमेज यहाँ पे क्या होगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी और उल्टी बनेगी। सेम चीज है, बस बड़े और छोटे का अंतर है। नेक्स्ट जो होता है सी पॉइंट। अब जो मान लो यही ऑब्जेक्ट है और इमेज भी इसी बन रही, ये तो बीच वाले भाई हैं, इनको ये तो जैसा नहीं थाली का बैंगन, इधर भी लुढ़क गया, उधर भी, बड़े की भी सुन ली, छोटे की भी सुन ली,
तो ये कह रहे हैं मुझे किसी से लेना देना नहीं है, या तो तुम अपनी भी सुना दो, मैं अपनी भी सुना दो, मुझे किसी से इधर उधर नहीं करना। तो ये बीच वाले हैं कर्वेचर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बीच पे ही बन रही है, बीच पे ऑब्जेक्ट है और इमेज भी बीच पे बन रही है, तो उसका नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, सेम साइज होगा, कि मतलब जो साइज होगा जैसा भी होगा वैसा ही रहेगा ऑब्जेक्ट का, रियल होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा बनेगा। इन्फिनिटी एंड कर्वेचर, तो इसका इमेज कैसा हो जाएगा, छोटा, रियल और इन्वर्टेड। कैसा इमेज होगा, छोटा, रियल और इन्वर्टेड। अगर इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, बड़ा, रियल और इन्वर्टेड। लास्ट जो हमारा होता है, ये तो इतने हो गए। अब ये हमारे जो पोल भाई साहब हैं, ये जो पोल है, ये कहते हैं कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। जैसे कि मान लो घर में मम्मी आ गई कि सब कुछ करने के बाद मुझे तो कोई पूछता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। जब पोल होता है, अगर यहाँ पे मान लो कि फोकस और पोल के बीच में अगर कोई जो है फोकस और पोल के बीच में अगर कोई इमेज बन रही है, कोई ऑब्जेक्ट है वहां पे, तो जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, वो यहाँ पे बनेगी, दर्पण के पीछे। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज बनेगी वो दर्पण के पीछे, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। तो इसमें इमेज कैसी बनती है, तो इमेज जो है वो बड़ा बनता है, वर्चुअल आभासी होता है और सीधा होता है। कैसा होता है, इमेज जो भी दिखाई देगी वो सीधी दिखाई देगी। तो ये हुआ कॉनकेव मिरर। आई होप इसमें चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो चीजें नहीं समझ में आई है, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बेस है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो चीजें आ जाएंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बहुत होता है इनमें कि कहाँ पे बड़ा, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि सारे ऑप्शन एक ही जैसे लगते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एक है मिरर के लिए फोकल लेंथ। ये चीज सीटेट में तो नहीं आता है, लेकिन समझ लीजिए, चैप्टर चल रहा है तो समझने में क्या आ रहा है। मिरर के लिए फोकल लेंथ, मिरर के लिए फोकल लेंथ, तो एक फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये एक फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला होता है मिरर के लिए फोकल लेंथ। ये होता है वस्तु से दर्पण की दूरी, v होता है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, और f जो होता है वो हमारा होता है फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। ये हमारे मिरर के लिए फोकल लेंथ है। ये एक फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और जो u हमारा होता है वस्तु से दर्पण की दूरी, v होता है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, f होता है फोकल लेंथ। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो नेक्स्ट बचा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसके आगे ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बचा हुआ है, और लास्ट पार्ट में पूरा कवर हो जाएगा। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।